हाय दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। तो चलिए दोस्तों, और दोस्तों आज का ये जो मिशन रहा है चंद्रयान 3, इस पर स्ट्रैटेजी के मैं आपको कल यूट्यूब पे लेकर आऊँगा। आप सभी जुड़े रहेंगे, जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों आज हम चलते हैं समय दूरी चाल के भाग नंबर 5 को लेकर। और दोस्तों आज हम रेगुलर की तरह बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, जो आगामी जो यूपी पुलिस है वहाँ पर इस सेशन में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। दोस्तों मेरा टारगेट यही होता है कि आपको केवल वही क्वेश्चन प्रोवाइड करें जो यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल होगा। अदरवाइज मैं तो हर एग्जाम में कॉमन पूछा जाता है। तो दोस्तों बिना समय लॉस किए, और दोस्तों जो पिछली क्लास की थी लास्ट क्वेश्चन था, जब आप सभी को डाउट था, वो भी सेशन दोस्तों आप डिस्कस करेंगे हम। तो जाइएगा नहीं, अंत तक बने रहेगा और एंजॉय करेगा। चलिए दोस्तों, पहले आज का पहला सेशन और पहला प्रश्न चालू करते हैं। उसके पहले आप यहाँ पे स्लाइड देख सकते हैं कि किन किन प्रश्नों का आज हम डिस्कस करेंगे। अब जैसा दोस्तों आपने स्लाइड देखा, और स्लाइड को दोस्तों हम डिस्कस करने के पहले आपको कुछ चीज़ें बेसिक फंडामेंटल बता दें। दोस्तों जैसे क्या है, मान के दो दोस्तों ऑब्जेक्ट है, मान चले दोस्तों दो ऑब्जेक्ट है। यदि दोनों दोस्तों एक ही तरफ, यदि उनकी चाल S1 S2 है, यदि उनकी चाल दोस्तों S1 और S2 है, और दोनों दोस्तों यदि एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में जा रही है, तो उनकी चालें दोस्तों आपस में क्या होती है, माइनस हो जाती है। क्लियर। यदि दोस्तों वही ट्रेन, वही ऑब्जेक्ट S1 आपका ये है, वही ट्रेन आपके S1 की स्पीड जा रही है, और कोई ट्रेन आपकी S2 की स्पीड जा रही है, और दोस्तों यदि दोनों एक ही दिशा में चले, कोई ट्रेन है जिसकी चाल यदि दोस्तों S1 है और अगले की चाल S2 है, दोनों यदि एक ही दिशा में जाती हैं, तो चालें दोस्तों उनकी आपस घट जाती है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलें, एक दूसरे विपरीत दिशा में चलें, तो दोस्तों क्या होती है, चालें जुड़ जाती है। ध्यान रखिएगा, इसी सब कंसेप्ट पर आज दोस्तों मेरा प्रश्न होगा, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न आपसे डिस्कस करते हैं। जैसा दोस्तों हम पहला प्रश्न आपसे डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ क्या है कि दो व्यक्ति ए तथा बी 9 बजे पूर्वाह्न एक दूसरे से 260 किमी दूर है। ध्यान समझे दोस्तों, दो व्यक्ति ए और बी है, इसको और बड़ा बना दें। ये ए है, ये बी है, और दोनों दोस्तों कह रहा है कि दोनों दोस्तों एक दूसरे से 260 किमी दूरी पर है। दोनों एक दूसरे से 260 किमी दूरी पर है। ए तुरंत 25 किमी प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू किया। दोस्तों कितने बजे, 9 बजे, 9 AM। दोस्तों ए उसी दिशा में दोस्तों 25 किमी पर आवर की गति से चलना शुरू किया। क्लियर। बी की तरफ चलना शुरू किया, तथा बी 11 बजे पूर्वाह्न, मतलब सुबह 11 बजे 10 किमी प्रति घंटा की चाल से ए की तरफ चलना शुरू किया। दोस्तों यह क्या कर रहा है, ये 11 AM कर रहा है, और दोस्तों बोल क्या है, इसकी चाल क्या है, 10 किमी पर आवर की स्पीड है। दोस्तों ये क्या कर रहा है, तो वे एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे। तो दोस्तों पहले ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हम दोस्तों ये देखते हैं कि उनकी जो प्रारंभिक समय है, जो उनका चालू होने का समय या एक दूसरे के तक चलने का जो उनका समय है, पहले दोस्तों समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या कर रहा है कि ये 9 बजे चल रहा है ए, और ये 11 बजे चल रहा है। तो दोस्तों क्या करेंगे, पहले इसको हम ए को 2 घंटा चला देंगे 11 बजे तक करने के लिए। दोस्तों जब ए 2 घंटा चलेगा, अर्थात अपने 25 की प्रति घंटा की चाल से 2 घंटा चलेगा, तो 25 दूनी 50 सपोज देर मान को यहाँ पर आ गया, 50 किमी यहाँ पर आ गया। दोस्तों अब कौन आ गया, यहाँ पे ए आ गया। और दोस्तों बी अभी वहीं खड़ा है, बी 11 बजे चालू क्योंकि होगा। अब दोस्तों इनकी बीच की दूरी देखेंगे, ये पूरी दोस्तों 260 थी, 260 यदि हम 50 घटा दें तो 210 किमी आ जाएगी। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ से ए इस दिशा में चलेगा और बी दोस्तों इस दिशा में चलेगा, अपोजिट डायरेक्शन चलेंगे। तो दोस्तों उनकी चालें, जैसे मैंने बात की आपसे दोस्तों
है ना। जैसे दोस्तों आपसे चालों की बात की, यदि दोनों दोस्तों एक ही दिशा में चलती है तो चालें आपस में जुड़ जाती है। क्लियर, चालें आपस जुड़ जाती है तो दोस्तों यहाँ पर चाल बराबर क्या हो जाएगा आपका 25 प्लस 10 अर्थात दोस्तों चाल हो जाएगी 35 किमी पर आवर। अब क्या करें दोनों की, दोनों अपन आपस में कब मिलेंगे अर्थात कितने समय बाद मिलेंगे, पहले ही पता कर लें। और दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि टाइम बराबर दोस्तों होती है यस बाई के एस और डी बाई के एस, टोटल दूरी बटा के टोटल चाल। यस तो मुझे दोस्तों यहाँ मिल गया 35 किमी पर आवर। अब दोस्तों हम चाल दूरी पता करें, दूरी दोस्तों क्या है, यही दूरी होगी। अब इन्हीं दूरी को दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन चल के तय करेंगे। तो दोस्तों दूरी कितनी होगी 210 किमी पर आवर होगी, 210 किमी पर आवर होगी। अब दूरी बड़ा चाल कर लें, यहाँ पे आपका हो जाएगा 210 बटा दोस्तों 35 करेंगे, 5 सत्ते 35 या 7 से दोस्तों काटे, 7 बचे 35, 7 बचे 21 दोस्तों, इसको करेंगे आपका आ जाएगा 6। मतलब दोस्तों होगा 6 आवर में 6 आवर में बाद 6 आवर बाद दोनों आपस में मिलेंगे। कितने घंटे बाद, 6 घंटे बाद दोनों आपस में मिलेंगे। लेकिन दोस्तों प्रश्न उसने ये किया है कि कितने बजे आपस में मिलेंगे। तो दोस्तों ये जो टाइम आप जोड़ेंगे ना, जब दोनों एक साथ शुरू होते हैं तब भी जोड़ा जाता है। अर्थात मतलब ये हुआ दोनों दोस्तों कितने बजे शुरू है, 11 बजे शुरू है, 11 AM प्लस दोस्तों हम 6 आवर जोड़ दें तो आपका हो जाएगा ये 11 से 11 मेरे साथ 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा का सही, मुझे लग रहा है 5 की पर आवर है, 5 बजे आ जाएगा। हम 11 सीधे यदि दोस्तों 11 कर लें तो मेरा सीधे हो जाएगा सही है 5 बजे 5 PM बाद आपस में दोनों मिलेंगे। 5 PM पर आपस में दोस्तों मिलेंगे, मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दोस्तों सही होगा। क्लियर। अब कैसे दोस्तों मैंने किया, कुछ लोग दोस्तों ये कन्फ्यूजन होगा कि कैसे मैंने कर रहे हैं या कैसे आप करेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, यदि दोस्तों मुझे 6 घंटा जोड़ना है ना, हमें 11 में 12 घंटे बाद, 12 घंटे बाद क्योंकि AM हो रहा है तो 12 घंटे बाद दोस्तों जोड़ दे PM हो जाएगा। अब 12 में से यदि 11 में से दोस्तों यदि हम 6 घटा दें तो 5 में रह जाएगा, अर्थात 5 PM दोनों आपस में दोस्तों मिल जाएंगे, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हैं। तो दोस्तों ये जो सेशन था एक अच्छा बहुत सुंदर प्यारा क्वेश्चन है, उसको बताने के पहले दोस्तों मुझे आपको बेसिक क्लियर कराना होगा, इसलिए मैंने दोस्तों आपसे बेसिक क्लियर किया। फिर भी आई होप दैट आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगला प्रश्न लेकर चलते हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। अब जैसे दोस्तों एक अगला प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पे, 2 बाइक सवार ए और बी एक दूसरे की ओर 75 किमी प्रति घंटा 60 किमी प्रति घंटा गति से एक ही समय पर चला रहे हैं। दोस्तों ध्यान रखें, देखिए यहाँ दे दिया उसने आपको एक ही समय पर। अगर ऐसे दोस्तों सवालों जब मिलने की बात होगी ना, उनकी स्टार्टिंग टाइमिंग उनकी प्रारंभिक समय समान होना चाहिए। दोस्तों क्या करें, ये क्या है आपका, ये ए दोस्तों है, ये बी है, और क्या करा मेरा ए की चाल 75 किमी पर आवर है, 75 किमी पर आवर है, और बी की चाल दोस्तों हमसे बोला गया है 60 किमी पर आवर है। क्या गया है 60 किमी पर आवर है, और उनकी दोस्तों जो स्टार्टिंग टाइमिंग है, स्टार्टिंग टाइमिंग के समान बोला गया है, मतलब प्रारंभिक समय उनका क्या होगा दोस्तों समान होगा। वे 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिलते हैं। जब उन्होंने दूरी प्रारंभ की थी तो उनकी बीच की दूरी कितनी, मतलब दोस्तों आपसे ये दूरी पूछा है। क्लियर। अब दोस्तों जैसे आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों जैसा हमें पता है कि स्पीड बराबर दोस्तों टोटल डी बाई के टोटल टी होता है। क्लियर। यदि दोस्तों हमें यहाँ पर दूरी पता करनी है, दूरी पर पता करनी क्या होगा दोस्तों, यस इंटू टी हो जाएगा, मतलब चाल गुणे समय हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, दोनों जब एक ही दिशा में चल रहे हैं अर्थात विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो उनकी चालें क्या दोस्तों हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ अब दोस्तों ध्यान दो, मुझे दूरी पता करनी है, अर्थात मुझे दोस्तों यहाँ क्या पता करना पड़ेगा, चाल पता करनी पड़ेगी, और यहाँ क्या पता करना पड़ेगा, समय पता करना पड़ेगा। अब दोस्तों चाल देखें, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, उनकी चालें दोस्तों जुड़ जाएगी। आपका 75 प्लस 60 करेंगे, आपका 5 आ गया, 7 से 13, 135 किमी पर आवर की गति आ गई। क्लियर हुआ। अब दोस्तों क्या करें कि दोनों आपस में, जैसा सवाल बता रहा है कि 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिलते हैं। यदि दोस्तों हम इस चाल गुणे समय करें, मेरा प्यारे दोस्तों आंसर आ जाना चाहिए, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों ये मेरी क्या है, ये दोस्तों मेरी क्या है
किमी पर आवर है और दोस्तों ये मेरी क्या है, मिनट है। मतलब इकाई उनका समान होना चाहिए। या तो दोस्तों मेरी किमी पर आवर हो, अगर किमी पर आवर गति है तो वहाँ मेरा समय घंटे में होना चाहिए। यदि चाल दोस्तों मेरी मीटर पर सेकंड है तो वहाँ समय दोस्तों किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या कर आपका, यहाँ पर आपका कह रहा है कि चाल किमी पर आवर है, समय मेरा ये है, तो क्यों ना करें दोस्तों हम इसको ये तो किमी पर आवर है, इसको हम घंटे बदल दें। करें दोस्तों मेरा आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब मैं इसको काटो 3 से, 3 चौके 12, 12 के 3 बचे 15। अब इकाई मेरा दोस्तों क्या होगा, क्योंकि किमी थी अब आवर थी, ये दूरी में दोस्तों कितनी आ गई, 45 किमी। मेरा आंसर दोस्तों यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बल्ला, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ दोस्तों आंसर हुआ। दोस्तों अगला प्रश्न। अब दोस्तों मैं एक जैसा जस्ट मैंने आपको भी सवाल बताया और जस्ट एक मैं स्लाइड में लगा दे रहा हूँ, आप सभी इसको हल करके कमेंट में आंसर डालेंगे और अगर नहीं समझ आता तो मैं अगले क्लास में आपको इसको डिस्कस करूँगा। अगला दोस्तों तीसरा प्रश्न मेरा होगा, कौन सा प्रश्न होगा, तीसरा प्रश्न होगा, एक व्यक्ति स्थान P से 6 बजे पूर्वाह्न प्रस्थान करता है। क्या कर रहा है, P जो दोस्तों है पूर्वाह्न 6 AM प्रस्थान करता है, कहीं के लिए निकलता है। उसी दिन स्थान Q पर 2 बजे पहुंच जाता है। उसी दोस्तों क्या कर रहा है, P जो है स्थान Q पर 2 PM पहुंच जाता है। मतलब दोस्तों 6 AM निकला और उसी दिन 2 PM स्थान बिंदु Q पर पहुंच गया। दूसरा व्यक्ति कह रहा है, दूसरा व्यक्ति स्थान Q से 8 AM निकलता है। ये दोस्तों 6 AM निकला है और दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है दोस्तों, Q से 8 AM निकला और उसी दिन अपराह्न 3 बजे पहुंच गया। बिंदु P पर अपराह्न 3 PM पहुंच गया। तो वे दोनों किस समय एक दूसरे से मिलते हैं, मतलब किस समय एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ये दोस्तों आपका सुंदर है प्रश्न है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे। दोस्तों क्या करो ना, क्या करो कि दोस्तों आप 6 बजे से देख लो दोस्तों, ये पहला व्यक्ति था, पहला व्यक्ति दोस्तों देख लो आप कि 6 बजे से दोपहर को 2 बजे तक कुल कितनी समय की यात्रा की तय की। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे मेरा हम 6 12 6 2 8 आवर्स ने यात्रा तय की। और इसका दोस्तों देखेंगे हम 7 हो जाएगा सबका, ये कितने बजे थे, अच्छा 8 AM चला है और 3 PM पहुंचा ना, चला 8 AM है, मतलब आपका हो गया ये 7 AM, 7 आवर। मतलब दोस्तों ये हुआ कि पहला व्यक्ति 8 घंटे चलता है, दूसरा का व्यक्ति 7 घंटे चलता है। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं और मैं इस सवाल को कितने बेहद ही ईजी तरीके से आपको समझाता हूँ, बस ध्यान रखेंगे। और सपोज दैट मान दोस्तों ये पहला व्यक्ति है जो 8 घंटा लगाए, ये दूसरा व्यक्ति दोस्तों है 7 घंटा लगा। ठीक है, मैं बार बार पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति करने में आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों ये ध्यान हमें, जैसे आपको पता है कि दोस्तों मान चलो पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है और दोस्तों यहाँ पर समय दिया गया है। समय का दोस्तों आपका मान के चलो आपका रेशियो यहाँ पर 8:7 दे दिया गया है, क्योंकि अनुपात आपका बनेगा क्योंकि उनका मौसम दोस्तों एक होगा। अब दोस्तों ये समय दिया है ना, तो चाल दोस्तों जैसे हमें आपको पता है कि समय और चाल हमेशा एक दूसरे के विलोमानुपात होते हैं। समय और चाल दोस्तों क्या होता है, हमेशा एक दूसरे के विलोमानुपात होते हैं यदि दूरियां बराबर है तो। अब दोस्तों हमें यहाँ कुछ डाटा पता नहीं है, देखो कैसे कितने आसानी से लग जाएगा सवाल है, बस एकदम ध्यान समझो आप। दोस्तों क्या करो, पहले दूरी भी हमें नहीं पता यहाँ पे कि दूरी एक्चुअली दोस्तों कितनी है, तो क्या करें, इनका एलसीएम ले लें। इनका जो एलसीएम होगा दोस्तों वो टोटल दूरी के बराबर होगा। क्या होगा, टोटल दूरी बराबर, मान चलो टोटल दूरी 56 आ गई। अब दोस्तों हमें यहाँ समय नहीं दिया है, हमने दोस्तों टोटल दूरी 56 मानी। ए दोस्तों इधर जा रहा है, पहला व्यक्ति इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है और कितने में चालू हुआ दोस्तों, पहला व्यक्ति 6 AM चालू हुआ है, क्लियर। और क्यू जो आपका दूसरा व्यक्ति जो क्यू के इधर से आ रहा है, आपको मान लो बी है और आपका क्यू है। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है दोस्तों, इधर आ रहा है और ये जो दोस्तों कितने में चालू हुआ है, 8 AM चालू हुआ है, क्लियर। और दोस्तों जैसा हमने देखा ये पहले व्यक्ति की चाल दोस्तों कितनी है, पहले व्यक्ति दोस्तों चाल कितनी 7 है,
इसकी चाल दोस्तों कितनी है 7 आपका किमी पर आवर ले लो, कोई इशू नहीं है। और दूसरे व्यक्ति चाल दोस्तों कितनी है 8 है। बात क्लियर हमारी है। अब दोस्तों यहाँ थोड़ा ध्यान तो दो आप, क्योंकि दोनों जब दोस्तों कह रहा है कि कितने बजे आपस में मिलेंगे, तो दोस्तों वहाँ उनकी स्टार्टिंग की टाइमिंग जो दोस्तों कितनी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। लेकिन यहाँ दोस्तों ये आपका जो ए है 6 AM चालू हो रहा है और बी आपका कितने में चालू हो रहा है 8 बजे चालू हो रहा है। मतलब पहले क्या करें कि ए को दोस्तों 2 घंटे चला लें, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग टाइमिंग प्रारंभिक समय ए और बी का दोनों को बराबर करना है। क्लियर। अब दोस्तों मैं ए को यदि चलाऊंगा 2 घंटे तो 7 किमी प्रति घंटा गति से इधर कहीं आ जाएगा, ये 14 किमी होगा। क्लियर। अब दोस्तों ये जो दूरी बचेगी 56 में से यदि 14 घटा दे तो मेरे 42 आ जाएगी। बात हुई। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दो, जैसा पहला सवाल मेरा था, अब दोनों दोस्तों एक ही दिशा में चल रही है। ए की चाल 7 है, इकाई है, 7 यूनिट इकाई की मात्रा उत्तरीय नहीं है। और बी की चाल दोस्तों कितनी 8 इकाई है। अब दोनों यदि दोस्तों एक ही दिशा में चलेंगे तो जो उनकी चाल दोस्तों हो जाएगी, जो उनकी चाल होगी 15 इकाई की होगी। अब 15 इकाई को अगर इसको कितने समय तय करेंगे, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, अर्थात 42 बटे दोस्तों यदि 15 करें 30 काट देते हैं, 3 50 हो गया, 14 थे 42 होगा। बात सही है, 14 42 होगा। इसको जब दोस्तों करेंगे 5 दूनी 10 आ गया। और इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है हमसे किस समय पर मिलेंगे, मतलब हमें टाइमिंग पता चेक करनी पड़ेगी किस समय मिलेंगे। तो दोस्तों आपका 5 दूनी 10 हो गया, आपका 4 बटा के 5 आ गया। इसको हम घंटे बदल दोस्तों, यदि पूरे 60 का दे 12 5 60 12 चौका 48, मतलब 2 घंटा 48 मिनट में दोनों आपस में मिलेंगे, 2 घंटे 48 मिनट में। क्लियर। लेकिन बात है कि कितने बजे आपस में मिलेंगे दोस्तों, ध्यान रखें कितने बजे दोस्तों स्टार्टिंग हुआ दोनों एक साथ। दोनों दोस्तों देखेंगे आपका ये 8 बजे चालू हो रहा था, ये 6 बजे था, तो जिसको मैंने आपको 2 घंटा आगे फॉरवर्ड कर दौड़ाया, आपको दोस्तों यहाँ भी 8 बज गया और यहाँ भी 8 बज गया। मतलब दोस्तों ये हुआ कि दोनों दोस्तों 8 बजे प्रारंभ हुए। 8 बजे प्लस दोस्तों इसी में हम 2 घंटा 48 जोड़ दें, मतलब हो जाएगा दोस्तों 10:48 AM पर दोस्तों आपस में दोनों मिलेंगे। 10:48 पर आपस में दोस्तों मिलेंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। मतलब दोस्तों मोटी मोटाई बात हुई कि यहाँ दोस्तों पहले हम मोटी मोटी बात करें कि पहला व्यक्ति 6 बजे चालू हुआ, 2 बजे पहुंचा तो 8 घंटे लगाया। दूसरा व्यक्ति इस साइड से चालू हुआ है, 8 AM चला और 3 PM पहुंचा, अर्थात कुल 7 घंटे तय किया। अब दोस्तों ये आवर है, आवर ये है, तो मैंने दोस्तों उनके विलोमानुपात से ए और बी के चाल का रेशियो पता किया। अब उस चाल का यदि दोस्तों हम एलएचएम ले लेते हैं 56 आ जाता है। अब उस 56 में से जैसा कि अर्ली आकर मैंने समझा दिया, पहला सवाल सेम था, आगे तो आसानी से आप कर सकते हैं। यदि कोई समस्या होती है तो जरूर कमेंट करेंगे, मैं फिर एक बार पिछले क्लास में आपसे डिस्कस करूँगा। चलिए दोस्तों, आई होप दैट पसंद आया होगा। तो अगला प्रश्न लेकर चलते हैं, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट होगा। जैसे दोस्तों आप अगला प्रश्न देख रहे हैं, एक व्यक्ति, इस सवाल मैंने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी सवाल में थोड़ा सा चेंज था, इसलिए मैं फिर सवाल को आपको लेकर आया हूँ। यदि कोई दोस्त छात्र पहली बार चल आ रहा है, क्लास को देख रहा है, तो मेरी सलाह दोस्तों होगी वो पहले, क्योंकि ये 5वीं क्लास है, अर्थात पहले आप क्लास 1 से देख रहा है शुरू, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। 1 देखे, 2 देखे, 3 देखे, 4 देखे, तब 5 देखे तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ आएगा। क्लियर। क्योंकि आपका, मेरा काम है समझाना आपको, और आपका काम है सिलेक्शन लेना। उस सिलेक्शन के लिए आपको जो भी कुछ करना होगा हम आप करने के लिए तैयार हैं। मेरी आपको फुल सपोर्ट है। बस आप दोस्तों ईमानदारी से क्लास को देखने में ज़रूर प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस से आपको परफेक्ट बनाएंगे और प्रैक्टिस से आपको एग्जाम में काम देगी। इसमें दोस्तों लापरवाही एकदम न करें, क्योंकि गोल्डन चांस है, इसको जल्दी भर्तियाँ दोस्तों यूपी पुलिस की नहीं देखने को मिलेगी। क्लियर। तो दोस्तों अगर उसी प्रश्न आ जाए, एक और सुंदर प्रश्न आपको यहाँ पर है। एक व्यक्ति आधी यात्रा 35 किमी प्रति घंटा गति से और शेष यात्रा और शेष यात्रा 65 किमी प्रति घंटा गति से तय करता है, और यदि वह 10 घंटे की यात्रा करता है तो उसने 35 किमी प्रति घंटा गति से कितनी घंटे यात्रा की। अब कितनी घंटे यात्रा की, मतलब ये 35 की प्रति घंटा गति दोस्तों, मतलब ये हुआ 35 की प्रति घंटा गति से कितने समय यात्रा की। अब समय पूछा, मतलब दोस्तों ये हुआ हमें पहले ये पता करना पड़ेगा 35 की प्रति घंटा गति से कितनी दूरी तय करेगी। जब दूरी मुझे पता चलेगा तभी दोस्तों हम समय पता कर पाएंगे। अब दूरी पता करने के बाद दोस्तों ये हुआ
उसने बोला है आधी दूरी, और दो भाग के, एक 35 दे रहा है, एक 65 दे रहा है, दोनों बराबर बराबर के आधा तक भाग बोला है। तो क्यों ना टोटल दूरी दोस्तों जो कुल दूरी मान लें, कुल दूरी दोस्तों मान लें यहाँ पर 2x। मेरे लिए दोस्तों ये थोड़ा सा आसानी होता है बदलने में, कैलकुलेशन में, इससे आपको कोई समस्या नहीं होगा। उसमें से आधी दूरी अर्थात x दूरी को 35 की प्रति घंटा, और शेष दूरी x बचा। x दूरी दोस्तों क्या करा है, 65 की प्रति घंटा की चाल चला। x दूरी को 65 की प्रति घंटा की चाल चला और कुल 10 घंटे की यात्रा करता है। यदि दोस्तों देखो, यदि दूरी में दोस्तों चाल का भाग दे समय आएगा, इस दूरी में चाल का भाग दे समय आएगा, यदि दोनों समय को जोड़ते तो टोटल मिलाकर उसने बोला आपसे 10 घंटा लगता है। ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ इकाई ध्यान रखिएगा, क्योंकि किमी पर आवर है, आवर है, ये भी आवर होना चाहिए। यदि मीटर पर सेकंड है, सेकंड होना चाहिए। यदि कभी कभी दोस्तों क्या करता है, घंटा देता है लेकिन हम मिनट देता है, तो इस मिनट को पहले हम आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे, फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करें, हमारे लिए थोड़ी कैलकुलेशन दिक्कत हो गई कि एलसीएम निकालना हम सबके लिए दिक्कत होगा। क्या करें, तिरक मार दें यहाँ पे, आपका दोस्तों क्या होगा 65x हो जाएगा, ये दोस्तों आपका हो जाएगा 35x हो जाएगा, बटा के गुणा न करें, 35 गुणते 65 करके छोड़ दें, बराबर दोस्तों आ जाएगा 10 के। बात क्लियर हुई। अब दोस्तों तिरक गुणा ले जाए और दोस्तों आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा, 70 का 100 सही है। आपको 100x हो गया दोस्तों, बराबर आपको इधर हो जाएगा 35 गुणते 65 गुणते 10 दोस्तों आपकी x की वैल्यू आएगी। ये x मतलब आधी वैल्यू आपकी आएगी। हमने दोस्तों इसको काटा, चलो कोई बात नहीं, अब कट नहीं रहा, छोड़ दो, आइए इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा ये इसको रहने दो। अब दोस्तों x की वैल्यू आई है ना, x की वैल्यू आ गई, बात सही है। इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपको किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, और x वैल्यू मतलब ये हुआ कि x आपकी ये भी दूरी है जो 35 चाल चला है, और ये भी दूरी दोस्तों क्या है 65 चाल चला है। अब दोस्तों यदि मुझको काटेंगे मेरा दशमलव भागेगा, तो जब दोस्तों मुझे आगे काम करना ही है, ये दूरी क्या होगी दोस्तों, इसकी दूरी यही है, उसकी दूरी यही है, क्योंकि x की वैल्यू है जहाँ पर x दोनों जगह बराबर था, ये बराबर दोनों जगह होगा, मतलब x के द्वारा तय की दूरी आ जाएगी। अब इस x, क्योंकि हमको दोस्तों समय पूछा है, तो यदि इस दूरी में दोस्तों हम x की चाल का मतलब पहले वाले की चाल का भाग देते हैं, मेरे दोस्तों क्या आ जाएगी, समय आ जाएगी। अब ये मेरी दूरी में मैंने भाग दिया जो उसने बोला है, यदि उस दूरी को 35 किमी प्रति घंटा गति से तय करें तो कितना समय लगेगा, आपका 6.5 आवर, 6.5 आवर। ऑप्शन नंबर इसको करेंगे, आपका पॉइंट दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 6.5, ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। आई होप दैट आपको एकदम बेस्ट समझ आ गया होगा। और चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों को लेकर, और दोस्तों चले पहले बता दें, जो पिछला क्लास हमारी थी वहाँ पे लास्ट प्रश्न में आप लोग कुछ डाउट हुआ था, तो वो भी आज हम डिस्कस कर लेंगे आपके साथ, और जिससे आपको जो डाउट सेशन है आपका क्लियर हो जाए। चले अगले प्रश्न, एक अगला प्रश्न दोस्तों आ जाओ। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी पर रोक लेता है। पुलिस जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है, लाजमी दौड़ेगा भाई, दौड़ना शुरू करता है। यह मानते हैं कि चोर की गति 7 किमी पर आवर है और पुलिस की गति 9 किमी प्रति घंटा। बात सुनो, डाटा लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। क्या करें, मान को चलो भैया पुलिस साहब है और इधर कहीं चोर साहब आपके खड़े हैं, और जिनकी मध्य की दूरी दोस्तों बोला 150 मीटर बोला है। बात सही है। पुलिस जब चोर को देखता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है, और ये मानते हो कि चोर की गति 7 किमी पर आवर है। इसकी गति बोला दोस्तों 7 किमी पर आवर है। कितनी दोस्तों बोला है, 7 किमी पर आवर चोर की गति है, और पुलिस की गति भैया कितनी है, 9 किमी पर आवर है, 9 किमी पर आवर है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये क्या कर रहा है, चोर पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की दूरी पता कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले दूरी के लिए क्या चाहिए, दूरी की आपको समय चाहिए और चाल चाहिए। अब समय दोस्तों यहाँ कहीं भी नहीं दिया है, तो समय के लिए हमें दोस्तों क्या चाहिए, समय के लिए दोस्तों हमें दूरी चाहिए और चाल चाहिए। बात क्लियर हुई। अब दोस्तों यहाँ देख रहे हैं
जब चोर देखे दोस्तों, चोर तब इस तरह भागेगा नहीं, चोर जब भी भागेगा अपोजिट भागेगा। अब दोस्तों जब अपोजिट भागेगी, जैसे मैंने आपसे बात किया, यदि दो ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में आती हैं तो उनकी चालें आपस में जुड़ जाती हैं। यदि अपोजिट दूर भागते हैं तो उनकी चालें क्या होती है, घट जाती हैं। और दोस्तों ये भी इधर भाग रहा है, ये भी इधर भागेगा, मतलब दोस्तों जो चाल यहाँ पर होगी आपकी 9 - 7 हो जाएगी, अर्थात 2 किमी पर आवर होगी, 2 किमी पर आवर होगी। अब दोस्तों ध्यान रखो, 2 किमी पर आवर की गति से जो ही पुलिस इस दूरी को तय करेगा, चोर को पकड़ लेगा। क्लियर? मतलब ये हुआ, यदि दोस्तों हम 150 में, यदि प्यारे दोस्तों यदि 150 में हम 2 किमी पर आवर को भाग दे तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए। नहीं आएगा दोस्तों। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मेरी दोस्तों क्या है, ये मीटर है, इकाई का दोस्तों समय दूरी चाल में ट्रेन वगैरह बहुत बड़ा रोल होता है, उसको थोड़ा बारीकी से ध्यान दिया करें कि क्या मात्रा की बात मेरी हो रही है। यहाँ पे यहाँ मेरी दोस्तों दूरी मीटर है, ये मेरी क्या है, किमी है। अब इस किमी को दोस्तों हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दें। क्या करें, मीटर पर सेकंड कन्वर्ट कर दें, ये 18 जाएगा ऊपर, तो दोस्तों 150 × 18 बटे 2 × 5, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 काटेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 15। ठीक है, 15 दोस्तों आ जाएगा। जब इसको हम करेंगे तो 15 हम 225, या इसको गुणा कर लें, 18 × 15 कर लें, 18 × 25 90 हो गया, 90 के 9 कर दिया जाएगा, 9 हो गया, और 18 का 18 × 25 90 हो गया, 9 हो गया। और अब मैं क्या कर रहा था, सही है, 18 × 25 90 हो गया, 18 का 18, 18 × 9 27, 270 की समस्या मेरे सामने ये दोस्तों ये है, ये क्या है, 270 आया क्या, क्योंकि मेरी मीटर है, मैंने इसको मीटर प्रति सेकंड कन्वर्ट किया, अर्थात दोस्तों जो दूरी मेरी आएगी, अच्छा जो समय मेरी आएगी सेकंड में आएगी। बात क्लियर हुई? अब लेकिन दोस्तों ये हमसे चोर ने पूछ लिया कि चोर कितना दूरी भागेगा। अब चोर कितना दूरी भागेगा तो पहले हमें पता करनी पड़ेगी। जब ये तो क्या हुआ कि पुलिस को पकड़ेगा, यहाँ पे जब इस 270 सेकंड में पुलिस जब पकड़ेगा इसको, तो चोर भी तो उधर भागेगा। क्या होगा दोस्तों, चोर भी तो उधर भागेगा, और जो चोर दोस्तों भागेगा अपनी 7 किमी प्रति घंटा गति से। अब दोस्तों यहाँ पे यदि पता करें कि चोर द्वारा, ध्यान दें, चोर द्वारा तय दूरी, मैं दोनों बता दे रहा हूँ, एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। चोर द्वारा दोस्तों तय की दूरी क्या होगी, अब चोर की चाल दोस्तों 7 है, और दोस्तों लेकिन समस्या मेरे सामने ये है, ये मेरी सेकंड है, ये मेरी किमी प्रति घंटा है। तो ऑप्शन जब भी दिया होगा दोस्तों मीटर में दिया है, तो दोस्तों क्या करें, पहले इसको मीटर प्रति सेकंड ध्यान दें, क्योंकि मेरी दोस्तों समय है सेकंड में दिया गया है, और चाल मेरी मीटर किमी प्रति घंटा है। इस किमी प्रति घंटा को पहले मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करके तब समय को गुणा करेंगे। मीटर पर सेकंड में दोस्तों मैंने कन्वर्ट कर दिया, बात सही है। अब इसमें दोस्तों मैं गुणा कर दूँ 270 का, जब करेंगे दोस्तों गुणा तो मेरी आ जाएगी चोर द्वारा तय की दूरी आ जाएगी। करते हैं, 9 दूनी 18, 9 3 27, दूनी का दोस्तों हो गया 15, 15 दोस्तों हो गया 35, अगर 35 को हम कर लेंगे दोस्तों, 35 × 25 175 होगा, 5 3 5 7 12 3 1 4 1 5, 525 ऑप्शन कोई है सही है। ऑप्शन नंबर डी, चोर दोस्तों क्या होगा, 525 मीटर बाद चोर पकड़ा जाएगा। क्या दोस्तों होगा, 525 मीटर बाद दोस्तों चोर पकड़ लिया जाएगा। अब दोस्तों यदि पूछता कि पुलिस चोर को पकड़ने में कितनी दूरी तय करेगा, अब दोस्तों यहाँ देखो ध्यान देखो, चोर दोस्तों इधर भागा है, चोर इधर भागा, अब भागा तो क्या किया, 525 मीटर भागा है। मतलब पुलिस तो दोस्तों पुलिस पकड़ रहा है तो पुलिस भी भागा होगा 525 किलोमीटर। जब पुलिस दोस्तों उधर भागा है, इस पॉइंट से 525 इधर भागा है, तो दोस्तों पुलिस ने यहाँ से यहाँ भी दूरी तय किया, कितना, 150 इधर पुलिस ने तय किया। अब पकड़ने के लिए 525 इधर तय किया। यदि पुलिस की दूरी पूछता है हमसे दोस्तों, तो 150 इसमें दोस्तों जोड़ देते हैं, 5 7 12 कैंसिल 1 5 1 6 1 7। पुलिस दोस्तों तो जो है चोर को पकड़ने के लिए 725 मीटर दूरी तय करेगा, और चोर दोस्तों पकड़े जाने से पहले 525 मीटर दूरी तय करेगा। दोस्तों ये चोर पुलिस पर आधारित जितने कंसेप्ट हो सकते थे
मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर दोस्तों कोई समस्या है तो ज़रूर कमेंट करेंगे और लाइक मुझे आप करेंगे, ठीक है। और अपने टारगेट फैमिली से जुड़ जाए। और दोस्तों हम डेली इसी तरह आपको लॉजिक के साथ यूपी पुलिस स्पेशल के लिए मैथ देते हैं। दोस्तों मेरी दावा है, गारंटी है कि यदि आप दोस्तों मेरा मैथ केवल पढ़ते हैं, कहीं मत परेशान हो आप। यूट्यूब देखिए क्या है ना, यूपी पुलिस दोस्तों समय कम बचाए, ध्यान दो। अनावश्यक एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत हाई फाई आपको SSC CGL नहीं निकालना। मैं बार बार क्लास में बोलता हूँ ऑफलाइन SSC CGL आपको नहीं निकालना, केवल यूपी पुलिस निकालना है। यूपी पुलिस में दोस्तों मात्र 18 प्रश्न आता है, 18 से 20 प्रश्न आता है। तो दोस्तों यदि आप एवरेज मेहनत करते हैं तो आप दोस्तों 12 से 15 क्वेश्चन आराम 13 से 15 क्वेश्चन कर सकते हैं। और दोस्तों आपको उतने करने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा आप यदि रीजनिंग पर और हिंदी पर मेहनत कर लें तो उससे ज़्यादा स्कोर गेन कर जाएंगे। तो दोस्तों मतलब ये हुआ कि आपको मैथ में दोस्तों एक्स्ट्रा भटकने की ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत हाई लेवल करेंगे, मुझे एक ही क्वेश्चन वहाँ पर हाई आएगा वहीं मैं करने के पीछे पड़ जाऊँ। आपको SSC CGL नहीं करना है मेरे भाई प्यारे, आपको केवल यूपी पुलिस निकलना है। तो यूपी पुलिस में तो फंडामेंटल जानकारी आपसे लेता है। कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफिकल्टी लेवल होते हैं, वो हर बच्चों के लिए नहीं बनाता है। उस दो प्रश्न के चक्कर में अपना बेसिक न गंवाओ आप। बेसिक तो कमांड क्लियर रखो, उसके बाद हिंदी पढ़ो, आप रीजनिंग में एक्स्ट्रा पढ़ो। क्लास में आपको ऑफलाइन क्लास में खुद ही रीजनिंग एक्स्ट्रा देता हूँ। और GS जिंदाबाद, सिलेक्शन श्योर होगा आपका, क्लियर। चलिए अगले प्रश्नों को लेकर, आई होप दैट बेटर आपको समझ आया होगा। चलो दोस्तों अगला प्रश्न ले लो। जैसा कि आपका पिछला वीडियो क्लास में लास्ट में छूटा था, उसी क्योंकि क्वेश्चन तो मेरे पास दोस्तों नहीं मिल पाए, लेकिन मैं दोस्तों उसी तरह का प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ जिससे आपको कंसिडर क्लियर हो जाए। और दोस्तों आज के लास्ट प्रश्न होगी, क्या करें दोस्तों, एक व्यक्ति 8 किमी प्रति घंटा गति से A से B तक की दूरी का 40% भाग, चलो दोस्तों A से B तक की दूरी का 40% भाग, तो इसमें दोस्तों क्या करा है तो आपको लेंदी ऐसे पड़ेगा क्योंकि दोस्तों ये बोला है कि A से B तक की दूरी का 40% भाग तय करता है, शेष का 40% भाग फला चाल से तय करता है। और तो दोस्तों इसमें क्या करो ना, चलो मान लो, चलो मान लो दोस्तों टोटल दूरी आपकी, टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी 100 किमी है। टोटल दूरी दोस्तों क्या करें 100 किमी है। अब A से B तक की दूरी का 40% तय करता है। A जो है दोस्तों, जो पहला कैंडिडेट है A है, मान लो सपोज जो भी है, इसका 40%, इसका 40% निकालें दोस्तों 40 आएगा। 40 किमी को दोस्तों क्या करा 8 किमी प्रति घंटा गति से तय करता है। अब फिर दोस्तों कितना बचा, 60 बचा, 60 बचा, क्योंकि बोला उसने है कि शेष दूरी का। अब दोस्तों यदि 100 में से यदि 40 पहले वाले को तय की दूरी घटा दे, अर्थात 100 में से दोस्तों यदि हम 40 को घटा दें तो मेरी 60 शेष दूरी आएगी। इस शेष दूरी का 40% भी बोल रहा है। 40% दोस्तों यदि इसका निकालेंगे हम, 40% निकालेंगे दोस्तों आ जाएगा 24। मान लो B दोस्तों है, इस 24 किमी की दूरी दोस्तों क्या कर रहा है वो, B 24 किमी दूरी को 9 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। अब फिर क्या दोस्तों कर रहा है, शेष दूरी को C अगला है। अब शेष दूरी दोस्तों होगी क्या, कुल टोटल 100 थी, 100 में से 40 इधर चला, 24 इधर चला, कुल आपका दोस्तों हो गया 64 हो गया, 64 हो गया। अब बचा 100 में से यदि दोस्तों हम 64 घटा दें, 64 घटा दें तो 36 आ जाएगा। शेष दूरी 36 को दोस्तों जो अगला है 12 किमी प्रति घंटा गति से तय करता है। अब करें संपूर्ण यात्रा की औसत गति बताइए। अब दोस्तों हम सबको आपको पता है यदि एवरेज स्पीड हमसे पूछता है तो टोटल dy का टोटल t चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर t तो दिया ही नहीं है। टोटल दूरी तो दोस्तों हमने मान लिया कि 100 मेरे पास है, लेकिन t नहीं दिया है, तो पहले हम t पता करेंगे। t दोस्तों मेरी आएगी कहाँ से, यदि हम दोस्तों दूरी में 4 को भाग दे तो यहाँ दोस्तों जो पहले वाले दोस्तों जो समय होगा, पहले वाले दोस्तों जो समय होगा 5 आवर को होगा, क्लियर। अब यदि दूसरे दोस्तों देखें हम 24 में यदि दोस्तों 9 को भाग दें, 24 में यदि 9 को दोस्तों भाग दे दें, 24 8 के 24 8 नहीं, मतलब दोस्तों जो समय यहाँ पर आएगा इसका आ जाएगा 8/3 आवर आएगा। कितना दोस्तों आएगा 8/3 आवर आएगा। और दोस्तों यहाँ पे यदि 36 में 12 दोस्तों भाग दे दे, बात 36 आवर आ जाएगा। क्लियर बात मेरे प्यारे हुई। अब क्या करते दोस्तों, अब टोटल समय निकाल लें।
कि टोटल समय कितना होगा, इनको जोड़ लें हम। यदि दोस्तों 5 5 3 8 हो गया दोस्तों, ये 8 हो गया। 8 प्लस 8/3 कर लें, 8 प्लस 8/3 कर लें तो 8 से 24, 24 8 कितना हो जाएगा, 6 32, 32/3 आवर हो जाएगा। बात क्लियर है, 32/3 आवर हो जाएगा। अब मेरी टोटल मुझे समय मिल गया। टोटल मेरे पास दूरी इतनी है दोस्तों, क्या करें हम 100 में यदि दोस्तों हम 32/3 अर्थात 3 मेरा ऊपर जाएगा, यदि भाग दे दे तो जो मेरा समय होगा वही मेरा आंसर होगा। हम इसको दोस्तों 4 से काट देते हैं, 4 से काटें, 4 बट्ठा हो गया, 4 25 हो गया दोस्तों, हो गया 75, 75/4 हो गया 8 हो गया, 75/8 हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे 8 9 72, 72 बचेगा, 3 से बचेगा 3/8 आवर। नहीं, ये औसत चाल पूछा ना, दूरी में मैंने दोस्तों चाल को भाग दिया है, सॉरी दूरी में, ये दूरी में थी, दूरी में यदि दोस्तों मैंने समय भाग दिया था तो दूरी बटा जो समय होता है तो मेरी चाल आती है, अर्थात दोस्तों क्या होगा, किमी पर आवर। 9 सही, 3/8 किमी पर आवर, अर्थात ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, सी आपका सही होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस दोस्तों ये क्लास रोक देते हैं, और आई होप दैट आप सभी को क्लास बेहद पसंद आया होगा। और पसंद आई दोस्तों तो दिल से बिना लाइक किए जाइएगा नहीं, बिना लाइक आपको किए जाना नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप बस देखते हो सब कुछ अच्छा लगता है, लाइक नहीं करते हो ये अपने आप को लगता है कि यार बेकार पढ़ा रहे, क्या लगता है, कभी कभी अपने आप को लगता है, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हो, आप लाइक नहीं कर रहे हो, न तो शेयर कर रहे हो, तो क्या मुझे अच्छा लगेगा, क्या समझ आ रहा है मुझे, आप खुद ही बताएंगे। अच्छा लगा दोस्तों ज़रूर लाइक करिएगा, लाइक किया जाएगा नहीं, और शेयर अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें, जैसे कि मेंबर बढ़े और आगे आप सब जान लें कि ऑनलाइन क्लास में मज़ा आएगा। कल दोस्तों आपकी चंद्रयान 3 के सक्सेस होने पर यूपी नासा स्पेशल, सॉरी इसरो स्पेशल आपकी सीरीज हो गई, जिसमें दोस्तों हम आपके साथ डिस्कस करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में स्पेशल, कि उसमें कुल जो किस स्थान पर उतरा या ओवरऑल पूरा पोस्टमार्टम उसका होगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना करते हैं, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करेंगे। जय हिंद, जय भारत।